बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कंबर जैदी और पार्लियामेंट हाउस इस टाइम मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है हमारी फौज को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। वो जज कौन से हैं आप समझ रहे होंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, लेकिन वो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं है। और किस तरह से हमारे इदारे यानी फौज को टफ टाइम दिया जा रहा है वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। इमरान खान के हवाले से जो केस दायर है जिसमें इमरान खान ने अपील की है कि नैब में NRO 2 लेने के लिए सर इन्होंने तरमीम की है, उस पे समात में आज एक ऐसी चीज हुई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपके सामने वो एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से खुलकर बात की गई कि फौज में एहतसाब के निज़ाम के हवाले से, फौजियों को सजाओं के हवाले से, और साथ साथ जो फौज के नैब के अंडर आती है या नहीं, ये सवाल पूछा गया था। इसका जवाब जो PTI के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने दिया है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इस व्लॉग में। साथ आपको ये बताएंगे कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर प्रेसिडेंट हाउस में एक अहम मुलाकात हुई है। डॉक्टर आरिफ अलवी की मुस्लिम लीग नून के लोगों से मुलाकात, और फिर ये पहली मुलाकात तो है नहीं, आपको पता है, ये चौथी पांचवी जो मुलाकात हुई है कौन से बंदों से हुई है और क्या डिस्कस हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और साथ हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो तब्दीली आई है, थोड़ी सी जो चेंज आई है वो बड़ी वाजे। आज के सुबह के इवेंट्स भी मैंने आपको सम अप किए, अब दोपहर के इवेंट्स में आपको बताने लगा हूं कि क्या कुछ हुआ है इतने टाइम पीरियड में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में उस कार्रवाई से जो कि जिसमें इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो अदालत के सामने दलाइल दे रहे हैं। दलाइल ये दे रहे हैं कि ये देखें, इन्होंने नैब ने जो तरमीम की है ये इन्होंने अपने फायदे के लिए की है। गुज़िश्ता 27 तकरीबन समातों में ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये पार्लियामेंट एक तो पूरी नहीं थी, ये जो तब्दीली की गई है नैब के कानून में ये इन्होंने NRO 2 लेने के लिए की है, इन्होंने सियासी मकसद के लिए की है और अपने आप को फ़ायदे पहुँचाए और आवाम को और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। लिहाजा आप इन तरमीम को वापस करें। इमरान खान साहब जो कहते हैं ये अपने केस बचाने के लिए आए थे, जो करप्शन के केसेस थे, ताकि उनकी जान छुट सके, तो एग्जैक्टली वही मामला है। अब ख्वाजा जो हारिस हैं इमरान खान के वकील, उनसे पूछा ये गया था, जो मैं आपको बता रहा था कि एक जज की जानिब से, वो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख्वाजा हारिस से ये पूछा था कि आप ये बताएं हमें कि क्या जो ये नैब के कवानीन हैं इनका इतलाक फौजियों पर होता है, क्या फौजियों से नैब कार्रवाई कर सकता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसकी वजूहात बताएं, इसके दलाइल दें कि आखिर क्यों नहीं फौजियों के खिलाफ नैब कार्रवाई कर सकता। तो इस जवाब में ख्वाजा हारिस साहब ने आज दलाइल दिए और वो दलाइल बड़े इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मुकम्मल तौर पर इतलाक नैब के कवानीन का नहीं होता। जब कोई फौजी अफसर हाजिर सर्विस होता है तो नैब उसको पकड़ नहीं सकती है, नैब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि उस पर आर्मी एक्ट लागू होता है और उस पर जो कार्रवाई की जाती है वो आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंगली की जाती है। तो ख्वाजा हारिस से जस्टिस मंसूर ने सवाल किया, तो इसका मतलब है कि फौजी अफसरान तो नैब के कानून से इस्तिस्ना हुए, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने जवाब दिया, नहीं जी, फौजी अफसरान पे तो आर्मी एक्ट लागू होता है, वो किस तरह से इस्तिस्ना हो गए। फिर जो जस्टिस मंसूर है उन्होंने सवाल किया कि आप फिर ऐसा करें, ये बताएं ख्वाजा हारिस साहब कि अगर उन पर एक्ट लागू नहीं होता तो सिविल सर्वेंट्स पे क्यों लागू होता है। सिविलियन और पॉलिटिशियन बेचारे मारे जाते हैं, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने जवाब दिया कि यार आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं होती हैं ना वो बड़ी सख्त होती हैं। फिर ख्वाजा हारिस से जब काउंटर क्वेश्चन किया गया कि आखिर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इनकी सर्विस के दौरान जो है इनको नहीं नैब कार्रवाई कर सकती, अलबत्ता सर्विस के बाद जो रिटायरमेंट है उस रिटायरमेंट के बाद जो मामलात होते हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है अगर वो इंतजामी ओहदा संभाल रहे हों। इससे पहले जस्टिस मंसूर ने सवाल किया था कि अगर उनके पास कोई इंतजामी ओहदा हो, यानी कोई पॉलिटिकल पोस्ट हो, तो क्या उनको नैब के दायरा कार और एहतसाब में लाया जा सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि जी रिटायरमेंट के बाद अगर हो तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खैर ये डिबेट अदालत में हो रही थी, जिसमें हमने ये देखा कि जस्टिस इजाजुल एहसन किसी ना किसी तरह से सेफ करना चाह रहे थे फौजी इदारे के हवाले से, वो उनके क्रॉस आर्ग्यूमेंट थे, और जस्टिस मंसूर जो है वो टारगेट ये कर रहे थे कि किसी भी तरह से फौजियों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती है, जो नैब नहीं
कार्रवाई करता, उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। ख्वाजा हारिस ने बड़े टेक्निकल जवाब दिए और कानून पे रहते हुए जवाब दिए। फिर जस्टिस मंसूर ने पूछा कि इमरान खान साहब ने असम्बली में इस्तीफे की बात की थी और वो इस्तीफे की बात जो है सिर्फ ज़बानी बातें थी या आपने जाके देने भी हैं बाकायदा तौर पर इस्तीफे, अभी तक दिए क्यों नहीं गए? तो इस पर जो है ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं सियासी सवालों के जवाब कानूनी तौर पर नहीं दे सकता हूँ। एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि ये जो है एक सियासी सवाल है, हम यहाँ पे सियासी डिस्कशन करने नहीं आए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये सियासी नहीं, ये आईनी सवाल है। चीफ जस्टिस भी इसमें बीच में कूद पड़े और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बज़ाहिर जो है गलत अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर वही कर सकता है जिसने गलत होता हुआ कुछ देखा और वहाँ पे मौजूद हो। बज़ाहिर इसका इम्प्रेशन सियासी है, लिहाजा हमें गुरेज करना चाहिए सियासत के हवाले से। इमरान खान का फैसला एक सियासी था असम्बली छोड़ने का, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी पार्टी के रहनुमा जब असम्बली से बाहर होंगे तो किस तरह से वो फर्क डाल सकते हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये महज बातें नहीं होनी चाहिए, स्पीकर को फौरी तौर पर इस्तीफा अपना जमा कराना चाहिए, स्पीकर के सामने तस्दीक करनी चाहिए। क्या आप अदालत गए हैं इस हवाले से कि आपके इस्तीफे कबूल नहीं हुए? जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि स्पीकर ने एक ही दफ़ा इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर लिए, 11 इस्तीफे पहले क्यों कबूल किए गए और बाकियों को छोड़ दिया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपके सवालात की नोयत सियासी है, मैं कानूनी तौर पर इसके जवाबात नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता जो है पार्लियामेंट के हवाले से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट ने नैब की कवानीन पास किए, तो नैब के कवानीन पास करते वक्त पार्लियामेंट की तादाद कम थी, इस पर सेनेट में बहस नहीं हुई है, पार्लियामेंटेरियन पूरे नहीं थे और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, जब हम वहाँ मौजूद नहीं थे, बहस नहीं हुई और ये पास कर ली गई। हम अदालत में उसको कलअदम करार देने के लिए पिटीशन दायर किया और साथ हम ये भी गुजारिश करते हैं नए इलेक्शन कराए जाएं। इससे ज़्यादा मेरा मौकिल कुछ नहीं कर सकता। खैर, इसके बाद इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। 27 जो है समाअतों के बाद ख्वाजा हारिस के जो इमरान खान के वकील हैं दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और अब जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस केस में दलाइल देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्या ये वापस होती हैं नैब तरमीम या नहीं, हम इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको खबर देनी है कि यहाँ से कुछ फासले पे ये जो आपको हाउस नज़र आ रहा है इसमें एक अहम मुलाकात हुई है। वो अहम मुलाकात हुई है आरिफ अलवी साहब की, उसमें मौजूद थे अयाज सादिक साहब और उसमें मौजूद थे एक और रहनुमा और उनका नाम है आज़म नज़ीर तार साहब। इन 3 लोगों के दरमियान मुलाकात जिसमें सियासी अमूर बहस आए हैं, ज़ेर बहस आए हैं। मीडिया के लिए खबर है कि मुआशी और सियासी अमूर ज़ेर बहस आए हैं, लेकिन आपके लिए खबर यह है कि इसमें मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के लिए उन बंदों को अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भेजा गया है जो थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है, जिनकी आइडेंटिटी थोड़ी सी ये है कि ये ज़रा अफाम तफहीम की बात करते हैं। यानी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पंजाब असम्बली टूटने से बचाने के लिए, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सियासी तौर पर इसका हल निकाले जाना लाजमी है और वो जो है वो आरिफ अलवी के थ्रू बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब से अल्टीमेटम दिया है, मैंने आपको सुबह खबर दी थी, ये थरतल्ली मिच गई है।